कि ये इतना चिढ़ते क्यों हैं, जैसे अशोक कुमार साहब का कैरेक्टर है कि सिंपल और ऑनेस्ट फिल्म, अगर आप गौर से देखें वो एक वो बन गया कि जिनको आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करो। जितना खुल के और सच्चे रहोगे ना, मतलब वो उनकी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत है कि वो अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। सर नेक्स्ट फिल्म है दिलवाले सर। जी अब दिलवाले का जिक्र होना इसीलिए भी ज़रूरी होता है जी क्योंकि मेरे को याद है ना कि इसके एक्शन सीन्स के ना बीटीएस रिलीज हुआ करते थे। हाँ और उस फिल्म में दिखती थी आपकी मेहनत, पैशन, जी कि भाई क्या बंदा मेहनत कर रहा है। या फिर गेरुआ फिल्म गेरुआ गाना। गाने का जब मेकिंग का वीडियो आया जी। कि वो शैलो लेक हाँ। किस तरह से आप लोगों ने शूट किया। हाँ। एंड फिर अगेन दैट शाहरुख खान एंड काजोल कमिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स। Exactly. मैं जब वो फिल्म देखने गया ना सर, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैं फिल्म देख रहा था ना, वो कहीं से ना रोहित शेट्टी फिल्म नहीं लग रही थी। हाँ, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। मैं जो हमारी ना ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी और वो चेंजेस मैंने किए, मुझे किसी ने नहीं बोला, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये वो 3 भाइयों की कहानी थी। जैसे चलती का नाम गाड़ी थी ना, उस तरह की एक छोटी सी एक फिल्म थी जिसमें एक बंदे का पास्ट है। फिर हम में वैसे कैरेक्टर थे, तो हमने वैसी एक 3 भाइयों की सिंपल सी एक स्टोरी लिखी थी जिसमें एक बंदे का पास्ट है और फिर एक लड़की आती है और पता चलता है कि अरे ये तो दोनों बहनें हैं। और वो कैरेक्टर जो था, जो शाहरुख साहब के ऑपोजिट जो हमने लिखा था, वो गेस्ट अपीयरेंस था। सेकेंड हाफ में वो आती हैं कि ये इतना चिढ़ते क्यों हैं, जैसे अशोक कुमार साहब का कैरेक्टर है कि कोई शादी नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा, तो पता चलता है कि इनको धोखा दिया गया है, इसलिए ही डजंट बिलीव इन लव एनी मोर। तो वो कैरेक्टर इतना बड़ा नहीं था। उनका पास्ट में एक सीन था, एक रॉबरी थी जिसमें शाहरुख साहब को ऐसा लगता है कि ये लड़की ने उनके साथ डबल क्रॉस किया और वो गलत फहमी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं था। बट जब हुआ ये कि हाँ काजल मैम आ गई और मुझे लगा था कि नहीं वो ना बोल देंगे इस कैरेक्टर को, तो उन्होंने बोला नहीं मैं करती हूँ, मज़ा आएगा। और फिर वहाँ से हमने उस चीज़ को रीराइट किया और ओरिजिनल स्क्रिप्ट चेंज कर दी कि शाहरुख खान काजल आ रहे हैं, तो पूरा एक पास्ट बनाया गया, वो किया गया। एंड सेकेंडली मैं बताऊँ और एक क्या वीक था उसमें, किसी भी फिल्म का ना, जैसे हम सिंघम की क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स बहुत वीक था। अगर आप वो फिल्म देखें ना तो यू डोंट कम आउट सेटिस्फैक्ट्री। उसका क्लाइमैक्स बहुत वो शादी के मंडप में फिल्म ख़त्म हो गई है और फिर एक वो बोमन ईरानी के साथ क्लाइमैक्स शुरू होता है और तब तक जो काली का कैरेक्टर है, शाहरुख खान का कैरेक्टर है, वो शाहरुख खान साहब का कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया कि वो बोमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो बहुत छोटा लगता है फॉर अ क्लाइमैक्स। तो वो 2-3 चीज़ों की वजह से उसकी ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वो मैं कभी 15-20 साल के बाद फिर बनाऊंगा तो वो एक रोहित शेट्टी की फिल्म है। तो जब चीज़ें रॉन्ग जाती हैं वो इसलिए जाती हैं कि आप कुछ चेंज कर देते हैं ना, ये सोच के। और उस वक्त फिर हमारी ये सोच भी थी कि अगर गेस्ट अपीयरेंस में या छोटे से रोल में काजल मैम आती हैं तो इतना बड़ा पैर है, वैक्सलैश ना आ जाए कि अरे ऐसे कैसे यार, एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है। तो उस एक्सपेक्टेशन पे हम काम करना हमने कर दिया। तो वो आपका कहना बिल्कुल करेक्ट है, वो सेकंड मेरी वीक फिल्म थी दिलवाले। हाँ, इसलिए उसने चेन्नई एक्सप्रेस जितना बिजनेस नहीं किया, बिकॉज वो वीक थी फिल्म। मेरे को लगता है कि सर्कस आपकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आपने कोई गाड़ी वारी नहीं उड़ाया था, राइट? हाँ, वो गलती इसलिए नहीं चली उसका पूरा बड़ा सिंघम अगेन में कर दिया बट सिंघम अगर आप मुझे पूछे ना सर्कस और उससे ना थोड़ा सा मुझे एडिट करना चाहिए था, छोटी कर देता ना। वो बहुत सिंपल और ऑनेस्ट फिल्म, अगर आप गौर से देखें वो एक वो बन गया कि खराब हो गई वो पिक्चर। आपको लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार हो और आप ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हो, जैसे कि आप ये बता रहे हो, खुद ही आप एडमिट कर रहे हो कि हाँ भाई इसका क्लाइमैक्स वीक था या गोलमाल 2 मेरी वीकेस्ट फिल्म है। हाँ, वो लगता है कि इतनी ईमानदारी, ऐसा है ना, 33 ईयर्स हो गए काम करते हुए। अभी 20 साल पहले पहली फिल्म बनाई थी जो नहीं चली थी, और फिर अब एक फिल्म आई है जो अब 100 करोड़ होती थी ना 5-6 हफ्ते में, 2 महीने में, तो हम लोग खुशियाँ मनाते थे कि गोलमाल 3 गजनी के बाद किसी फिल्म ने 100 करोड़ किया है 2.5 महीने में, वो गोलमाल 3 है। अब वो मुकाम पे पहुंच गए कि 3 दिन में 100 करोड़ हो गए, तो मैं क्या छुपाऊँ। और मेरे ख्याल से ऑडियंस से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑडियंस बेवकूफ़ है। आप एक अलग रूप में कुछ और करने की कोशिश करेंगे और आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ऑडियंस को सब पता होता है। आप हर चीज़ खोल के रख दो, जो उन्हें पसंद होगा वो पसंद आएगी, जो नहीं है। दिलवाले नहीं चली या उतनी नहीं चली, मैंने ऑनेस्टली बोला, लेकिन उसके बाद में फिर गोलमाल अगेन आई ना, बिल्कुल उसके बाद में सिम्बा आई ना, सिंघम रिटर्न्स चल रही है ना, सर्कस नहीं चली थी। बट अभी ये मतलब हम लोग मैं खुद हंस रहा था
अपनी टीम के साथ। जो फर्स्ट डे का कलेक्शन आया, सेकंड डे दोपहर का कलेक्शन, जब हमें तो पता चल जाता है ना, तो मैंने बोला ये तो सरकस का लाइफ टाइम क्रॉस हो गया 1.5 दिन में। खुद पे ही जोक ले रहा है। क्योंकि मैं 16 पे थोड़ी रुकूंगा। सही बात। मैं तो अभी मुझे और कोई काम आता नहीं है, और मेरा ये पैशन है, मुझे पसंद है काम करना, शूट करना। तो अभी तो और बनाते रहूँगा फिल्में, जब तक ऊपर वाला मुझे वक्त देगा इस दुनिया में, तब तक मैं फिल्में बनाता रहूँगा, और आगे भी हिट होंगी और आगे भी फ्लॉप होंगी। इसके लिए आप तैयार हो? काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। और एक वक्त याद मैं टेलीविज़न करता हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ये भी पता है कि जो पॉपुलैरिटी मुझे मिली एज ए डायरेक्टर, मतलब एक हाउस होल्ड ब्रांड हूँ मैं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई ग्रेट डायरेक्टर हूँ, वो लोगों का प्यार है टेलीविज़न की वजह से या गोलमाल जैसी फिल्मों की वजह से। तो तुम खुल के और सच्चे रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करो। जितना खुल के और सच्चे रहोगे ना, उतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे आप, हमेशा। इनफैक्ट आपने इसे बोला भी है, और आपने एग्जांपल दिया था अजय देवगन साहब का कि दृश्यम 200 करोड़ कमाती है, बट अजय देवगन कहीं जाके कुछ बोलते नहीं है। कुछ नहीं, फर्क पड़ना बंद हो गया है। कुछ। एक और सच्चाई बताता हूँ, हम उनको परेशान हो गए। अब कल वो मेरा सर पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई, चलो निकलते हैं बाहर, इंटरव्यू करते हैं। अब हाँ, एक हफ्ता खत्म होने आया, अब हाँ चलो कर लेते हैं। ऐसा बताते हैं उनको नहीं है। जितने पुराने हैं ना, उनको नहीं है सब। आप अक्षय कुमार साहब को देख लो, आप सलमान खान साहब को देख लो, इन लोगों को वो नहीं है कि उस चीज़ को कैश नहीं करते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते। और एक वक्त के बाद वो हो जाता है। वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो हो रहा है कि हाँ ठीक है, अपने वो काम करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो मतलब दिखता है कि आपकी जो आप दिमाग लगाते हो कि आप कैसे कैरेक्टर्स करते हो। जैसे कि गोलमाल 3 में प्रेम चोपड़ा वाला एंगल सर कहाँ से चमका था सर के जिनके घर शीशे के होते वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। अरे वो हमने लिख तो लिया, क्या बोला था? फकत मोहब्बत की है। हाँ, फटे मोहब्बत। फटे मोहब्बत क्या होता है सर? किसको पता। वो फरहाद ने लिखे थे डायलॉग, और वो सीन लिखा मैंने, बोला ना इसको 80s की तरह शूट करें। अगर आप गौर से देखोगे ना तो उसका बैकग्राउंड भी वैसा है। और हमने फिर हम कहीं एकता कपूर के कोई सीरियल का, एकता का या किसी का सेट था वो शायद, जहाँ पे हम गए शूट करने, जिसमें ना पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ वगैरह, 2 सीढ़ियों वाला, तो आजकल कहाँ उतना बड़ी जगह ही नहीं होती घरों में। तो वो ऐसा 2 सीढ़ी वाला घर, और जब रत्ना पाठक जी भागती हैं तो म्यूजिक भी डा ना वैसा वाला आता है, रामू काका। तो हमने सब वैसा किया स्पूफ। फिर जब मैं देख रहा था ट्रायल, जब हम एडिट करके देखा, ना यार ये ना गलत हुआ ना तो मेरे को बहुत गालियाँ पड़ेंगी, कल्टे आज उसी। सर मैं देख रहा हूँ सर कि आपकी ये जो टीम है ये सालों से एक ही है। वही आप कंटिन्यू कर रहे हो, बीच में कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं। अब एक आम जनता, एक आम आदमी बम्बई जो काम करने के लिए आता है, उसको अगर रोहित शेट्टी के साथ काम करना है, फिर वो कैसे काम करेगा कि जब आप अपनी टीम को चेंज ही नहीं करते हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग ऐड भी होते चले गए। जैसे असिस्टेंट्स में कई लोग हैं, कुछ जो नए बच्चे आए हैं वो बाहर से हैं, मुंबई से कोई नहीं है, नई फिल्म इंडस्ट्री के हैं कुछ। सो ग्रेजुअली वो एक ना, वो जब मतलब वो उनकी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत है कि वो अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो नए, ऐसा नहीं है कि 15 साल से जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नई टीम, ऐसा मतलब पिछले 3-4 साल में कम से कम मैं ये कहूँगा कि 50% ऑफ और टीम ऐड हुई है जो नई है, नए हैं सारे। ओके सर लास्ट फिल्म कौन सी देखी है आपने सर? लापता लेडीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरे को ना बहुत एक ना वो नॉस्टैल्जिया हो गया, दूरदर्शन का ज़माना हुआ करता था हमारा ना, एकदम सुकून वाला। वो मुझे 12th फेल बहुत अच्छी लगी थी। मैंने विदु जी को फ़ोन भी किया था, तो वो सीनियर जूनियर का होता है ना कि तुझे अच्छी लगी, चल अब मुझे एक वाइन भेज। चला ओके सर, फिर मैंने ढूंढ के उनको भेजा भी कि वो हमारे सीनियर है। सो मुझे वो दोनों फिल्में बहुत पसंद है। स्त्री बहुत अच्छी थी। स्त्री बहुत अच्छी फिल्म बनाई उन लोगों ने। स्त्री 2 जो भी है ना, वो बहुत अच्छा एक ट्रैक उन्होंने पकड़ा, वो बहुत अच्छी थी। वैसे सर सिम्बा में आपने ये किया था सर, बस अब शुरू कर दूंगा। अब नेक्स्ट वही कर रहे हो क्या? अब 1 साल जरा वर्दी, अब सपने में भी वर्दियाँ नजर आ रही हैं। हाँ। तो 1-1.5 साल अब मतलब वो ह्यूमर कॉमेडी उस तरह की फिल्म है। मतलब अभी थोड़ा भी कॉप यूनिवर्स देना भी चाहिए, वरना ऑडियंस के लिए भी ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा आई थिंक ओवरवेलमिंग हो जाएगा वो, यू नो, कि थोड़ा गैप देकर आएंगे तो वो बेटर रहेगा। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।